हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। आई एम सुशील लगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अभी आरबीआई गेट बी का नोटिफिकेशन आ चुका है। काफ़ी दिन है आपको फॉर्म भरने के लिए, लेकिन कुछ लोग ना जल्दबाजी में फॉर्म भर देते हैं। फिर कुछ कभी स्पेलिंग में मिस्टेक है, कभी डेट ऑफ बर्थ में मिस्टेक है, कभी परसेंटेज में मिस्टेक, इतनी सारी मिस्टेक है। मैंने ना एवरी ईयर मैं ये बात बता बता के मतलब लिटरली परेशान हो गया हूँ। बहुत लोग मिस्टेक करते हैं। और अभी यहाँ पे क्या करना है, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो एक बार चेक कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक नहीं तो रह सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरा फॉर्म भर सकते हैं। आपको क्या करना है, देखो, जब आप इंटरव्यू पे लेवल पे जाएंगे तो आपको एक बायोडेटा फॉर्म देना पड़ता है। और पहले कभी कभी इंटरव्यू के टाइम पे अटेस्टेशन फॉर्म भी देना पड़ता था, लेकिन ये अटेस्टेशन फॉर्म जो है सिलेक्शन के बाद देना पड़ता है। और ये अटेस्टेशन फॉर्म आप जहाँ जहाँ रहे हो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में जाता है और सारा आपका बैकग्राउंड चेक होता है कि आपके केस हुआ है नहीं हुआ है। तो इसके लिए है, तो आपको देखना है कि अभी आप जो बायोडेटा फॉर्म भरेंगे वो इन्फॉर्मेशन और यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम होनी चाहिए। अदरवाइज़ आप आगे मैं दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको सप्रेस नहीं करनी है। कुछ लोगों को लगता है कि मैं बैंक में हूँ, मैं नहीं बताऊँगा, मैंने एमबीए किया, मैं नहीं बताऊँगा। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आज के डेट में आपका जो आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, प्रान नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास होती है। तो यहाँ पे कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं देना है। और आप जब एप्लीकेशन करेंगे तब, और यहाँ की इन्फॉर्मेशन है वो आपको ख्याल रखना है कि आगे जाके दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन होगी, अदरवाइज थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो चलो यहाँ पे आके वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखो, ये है बायोडेटा फॉर्म, करेक्ट। तो यहाँ पे आप फ़ोटो जो लगाएंगे, करेक्ट, तो फ़ोटो ऐसा लगाइए कि मैच हो, करेक्ट। ये फ़ोटो है। उसके बाद आपका इंटरव्यू, ये तो बाद में आप डिसाइड करेंगे। उसके बाद आपका नाम क्या है, करेक्ट। मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट में जो है वही होना चाहिए। आपका प्रेजेंट एड्रेस है, करेक्ट, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है। उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम एंड ऑक्यूपेशन, करेक्ट। ये सारी चीज़ें देखो। और वो साइड में एप्लीकेशन फॉर्म आप जब भरेंगे तो देखना है कि दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए। फिर बाद में आपकी कैटेगरी होगी, फिर फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी होगी, करेक्ट। फिर माइनॉरिटी के बारे में है, नेशनलिटी है, डेट ऑफ बर्थ है, करेक्ट। उसके बाद एकेडमिक जो बैकग्राउंड है आपका, वो ईयर ऑफ पासिंग, कॉलेज, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो और वो मैच होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। इन केस ऑफ एग्जैक्ट ग्रेड एग्जैक्ट न्यूमेरिकल इक्विवेलेंट टू बी सपोर्टेड बाय द सर्टिफिकेट फ्रॉम द अप्रोप्रिएट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो नहीं लिखा होगा तो फिर कैंडिडेचर कैंसिल हो सकता है। उनको पता चलना चाहिए कि आपके जो कुछ भी CGPA है वो इट इज़ इक्वलेंट टू 60 और मोर, ठीक है। उसके बाद ये हाई एकेडमिक अगर आप लिखेंगे कुछ तो आपको वहाँ पे और यहाँ पे मैच होना चाहिए। अदरवाइज आप बोलेंगे मैं यहाँ पे एमबीए नहीं लिखूंगा, फिर यहाँ पे एमबीए आ गया अचानक से, तो फिर वो मिसमैच होगा, ठीक है। बाकी ये सारी इन्फॉर्मेशन है, प्रोफिशिएंसी इन स्पोर्ट्स, ये आप यहाँ पे एक दिमाग में रखना है कि ऐसे जाके आगे मुझे फॉर्म भरना है, करेक्ट। उसके बाद लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है। उसके बाद आपका जो एम्प्लॉयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इन्फॉर्मेशन, रीज़न फॉर लिविंग, सैलरी है, डिजिग्नेशन है, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसके बेस पे आपका इंटरव्यू होने वाला है। तो इसलिए वहाँ पे जो लिखेंगे वो मैच होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। प्रीवियस अटेम्प्ट यहाँ पे सिर्फ ग्रेड बी वाला लिखना है, ठीक है। कुछ लोग असिस्टेंट वाले लिखते हैं, वो नहीं लिखना है। उसके बाद यहाँ पर इफ़ यू आर अंडर एनी लाइबिलिटी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। कुछ कुछ यहाँ पे है प्रॉब्लम, अगर आपका लोन आउटस्टैंडिंग है तो फिर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं होता है, लेकिन आरबीआई में ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपको ये बात आपको पता होनी चाहिए कि अगर कुछ लोन है तो आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। बाकी जो कोई भी सर्टिफिकेट्स आपको लगानी है, ये कौन से सर्टिफिकेट है आपके 10th-12th वाले, मतलब जो कंपटीशन वाले सर्टिफिकेट नहीं है, जो एलिजिबिलिटी वाले हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या डॉक्यूमेंट दे रहे हैं आप, कैटेगरी के लिए क्या दे रहे हैं, एज रिलैक्सेशन के दे रहे हैं, वो उसके बारे में है, करेक्ट। और यहाँ पे ये भी है, आपको साइन करना है कि आपने जो कुछ भी दिया है वो आपने सही यहाँ पे दिया है। अभी जो बायोडेटा फॉर्म था वो 4 पेज का है। अभी ये जो है अटेस्टेशन फॉर्म, ये कभी कभी इंटरव्यू के पहले मांगा जाता है, कभी कभी सिलेक्शन के बाद मांगा जाता है। यहाँ पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं देना है। उनके पास सारी जानकारी है, आधार में, पैन में, प्रान में, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं मैंने 2 ही महीने काम किए, 3 ही किए हैं तो मैं नहीं बताऊंगा, ऐसे नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे देखो, कुछ फॉल्स करेंगे तो प्रॉब्लम यहाँ पर होगा। तो ये आप सारा यहाँ पे देख लीजिए कि क्या क्या है। अभी मैं यहाँ पे देखो, ये क्या है ना, मैंने एक बार बता दिया आपको क्या करना है, तो थोड़ा सा आपको मेहनत करना है, करेक्ट। ऐसा नहीं कि मैं आपको एक 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 स्पून फिट करके बताऊंगा। ये एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि वो जो फॉर्म है वो, और ये जो फॉर्म है यहाँ पे क्या क्या इन्फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे कोई कोर्ट केस है तो उसके बारे में भी बताना है, क्योंकि ये वैसे भी चेक होता है,
अभी मैं 2-3 लोगों से भी बात कर रहा हूँ, IBPS PO का सिलेक्शन हुआ है और वहाँ पे उसको लगा था कि वो कोर्ट केस ख़त्म हो गया, लेकिन पुलिस से फ़ोन आया कि आपका कोर्ट केस अभी चालू है, तो अभी बैंक ने हमें पूछा है तो हम उनको बताएंगे। तो फिर मैंने थोड़ा सा गाइड किया कि यार इसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप कहाँ कहाँ रहे पिछले 5-10 साल में, कौन कौन से कॉलेज में, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको लगानी, क्योंकि पुलिस वहाँ पे जाके आपके बारे में सारी जानकारी निकालेंगे, इसलिए ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, करेक्ट। उसके बाद ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे मैंने वो कहा, ये जो है ना आरबीआई, इसके बारे में बहुत स्पेसिफिक है। कोई भी कोर्ट केस हुआ है, अभी क्या होता है 498 के केसेस है, ये है सर मेरा नाम डाल दिया, ये हो, देखो ये ना अभी मुझे बहुत कम से कम 30-40 लोगों ने पूछा, सर ऐसा ही केस था, एक कॉपी का केस था। मैंने कहा यार ये मैं कैसे बताऊँ कि विदाउट लुकिंग इनटू द केस, तो ये आरबीआई डिसाइड करेगा, उनके लॉयर डिसाइड करेंगे कि वो कितना सीरियस लेवल का है। तो आप यहाँ पे जो कोई भी जानकारी देंगे वो यहाँ पे सही होनी चाहिए। मैं बार बार ये कह रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग कुछ जानकारी छिपाने का ट्राई कर रहे हैं अबाउट एजुकेशन क्वालिफिकेशन, अबाउट उनका जॉब के बारे में। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये दोनों फॉर्म देख लीजिए और उसके बाद आपका जो आरबीआई का एप्लीकेशन फॉर्म है वो देखिए, दोनों में इंफॉर्मेशन सेम होना चाहिए। तो ये है। इसके बाद क्या करना है आपको, प्रीवियस 10 पेपर है, ये जाके इसका लिंक देता हूँ मैं आपको, सॉल्व करने हैं 300 क्वांट, 300 इंग्लिश एंड 600 रीजनिंग के क्वेश्चन। इससे आपको एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आरबीआई के फेज़ 1 के क्यूआरई जीए में आते हैं। जीए नहीं देखेगा तो चलेगा, लेकिन क्यूआरई देखना है। इसके बारे में कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।